बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व सहाबतिहिल बररह व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिल क़ियामह। इंतहाई काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और अज़ीज़ तरीन दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें गुज़श्ता हफ़्तों की तरह इस हफ़्ता फिर अपने दीन की बातों को, कुरान की आयतों को सुनने और समझने के लिए जमा फ़रमाया। इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। हमारा जो सिलसिला पारे अम का चल रहा था, गुज़श्ता मंगल सूरह नास का दर्स था और इस तरीक़े से वो सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। क़ब्ल इसके कि कोई नया हम सिलसिला शुरू करें, उस पर इंशाअल्लाह गौर किया जा रहा है। हमारे दरमियान और क़तर में आप एक हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई और मोहतरम दोस्त हमारे मोहतरम अबू ज़र भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं और आपका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के ज़िला फ़तेहपुर से आपका ताल्लुक़ है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इस मंगल बजाय कोई सिलसिला शुरू करने के हम आपसे मुस्तफ़ीद हों और आपसे हम सुनें। मोहतरम अबू ज़र साहब का ताल्लुक़ फ़तेहपुर से है और आप बहुत ही सालेह नौजवान और दावत दीन और इस्लाह माशरा के सिलसिले में काफ़ी सरगर्म रहते हैं और जमात इस्लामी के आप रुकन होने के साथ साथ वहाँ फ़तेहपुर के आप मुआविन नाज़िम ज़िला भी हैं और मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ हैं यूथ की, चिल्ड्रन सर्किल की या दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप बराबर के हिस्सेदार होते हैं, बल्कि यानी ये समझ लीजिए कि मेन किरदार और मेन रोल अदा करने वालों में आपका शुमार होता है। तो आप अपने पर्सनल दौरे पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारे अज़ीज़ दोस्त ब्रदर फ़हद को आप सब जानते हैं कि आप फ़ीफ़ा से मुताल्लिक़ जो दावती काम हो रहे हैं उसमें आप बहुत सरगर्म हैं, बल्कि कलीदी किरदार आपका इसमें अदा हो रहा है। जो बाकायदा एक IFC की तरफ से एक कैंपेन शुरू हुई है, IFC की तरफ से जो प्रोग्राम शुरू हुए बहुत सारे, उसमें शुरू दिन से हमारे ब्रदर फ़हद जो हैं उसमें हमारे साथ शरीक रहे। तो ब्रदर फ़हद जो हैं इनके अबू ज़र साहब के छोटे भाई हैं। तो ये हमारे लिए सआदत की बात भी है, खुशी का मकाम है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमने आपसे दावत दरख्वास्त की कि आप हमें कुछ इस्तिफ़ादे का मौका दें और अपनी कीमती बातों से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। तो आपने हमें दावत को कबूल फरमाया, हम इसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपको आज के इस प्रोग्राम में आपका मैं इस्तक़बाल भी करता हूँ आप तमाम की जानिब से। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है ये यहाँ जो मरकज़ अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद सक़ाफ़ी इस्लामी के नाम से, जिसको हम पुराने नाम फ़नार के नाम से जानते हैं, इस्लामिक कल्चर सेंटर के नाम से जाना जाता है, ये उसके तहत गोया कि औक़ाफ़ और ख़ुद औक़ाफ़ जो है हुकूमत के तहत ये एक इदारा है जिसके तहत ये सारे प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं और तक़रीबन 20 मकामात पर मर्दों के और 18-20 मकामात पर औरतों के, यूथ के तक़रीबन 7-8 मकामात पर, तमिल हल्का हमारे साथ है, तमिल के तक़रीबन एक पूरा डिवीज़न हमारा है, डिवीज़न के प्रोग्राम हमारे तक़रीबन ये समझ लीजिए कि 10-12 मकामात पर होते हैं। चिल्ड्रन सर्किल हमारा है, वीकेंड का मदरसा है, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हमारी सारी होती हैं वो औक़ाफ़ यानी वज़ारतुल औक़ाफ़ व शऊर इस्लामिया जो है उसके तहत और उनकी सरपरस्ती और उनकी निगरानी और उनकी इजाज़त के साथ ये सारे काम होते हैं। मुख्तलिफ़ मसाजिद में होते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पे होते हैं। तो ये गोया कि ये बिन इमरान जो सर्कल है, बिन इमरान जो यूनिट है, ये उसी का एक हिस्सा है। ये मुख्तसर तारुफ़ चूँकि हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं और कुछ हमारे नए साथी मौजूद हैं और जो हमारे पुराने साथी मौजूद हैं उनकी तज़कीर और याद दहानी के लिए मैंने बातें आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हमारे सामने जो बातें कीमती आएँ मेहमान मुक़र्रिर के ज़रिए से, उन सब बातों पर मुझे सबसे पहले और आप तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बार बार हमें इस तरह की मजलिसों को देखना और बैठना और इस्तिफ़ादे की हमको तौफ़ीक़ दे और मौका इनायत फ़रमाए। तो मैं बिला किसी ताख़ीर के, मज़ीद किसी ताख़ीर के मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ ब्रदर मोहतरम अबू ज़र साहब से कि आप अपनी कीमती बातों से, अपने हासिल मताले से हमें मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ साथियो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो सूरह हदीद की इंशाअल्लाह 5 आयतें हम पढ़ेंगे। सूरह आयत नंबर 12 से लेकर के आयत नंबर 17 तक।
ये आयतें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बल्कि 6 आयतें हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि कुछ इब्तिदाई बातें मैं आपके सामने रख दूं कि अभी जब कभी भी हमारे सामने अल्लाह के रसूल की बात की जाए तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अभी सारी बातें पीछे छोड़ करके जो बात कही जा रही है बड़े ध्यान से सुनें। उसकी वजह यह है कि कौन सी बात कब असर कर जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है और फिर ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। आप देखेंगे इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनका जब आप कबूल इस्लाम का वाक़या पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो बड़े गुस्से की हालत में निकलते हैं तलवार लेकर के, मगर जब वो अपनी बहन के सामने जाते हैं तो उनकी बहन उनसे एक अल्फाज कहती हैं कि अब अगर तुम हमें कत्ल भी कर दोगे तो हम इस दीन से नहीं फिरने वाले। ये एक वाक़या सुनने के बाद उनका बिल्कुल इस्लाम पे कलमा पढ़ते हैं और ईमान लेकर के आते हैं। इसी तरह बहुत सारी मिसालें आपको सहाबा की ज़िंदगी में मिल जाएगी जहाँ पे एक नसीहत, एक एडवाइस, बल्कि एक जुमला में कहूँ सामने आती है बात और फिर ज़िंदगी का रुख वहीं से बदल जाता है। इसीलिए पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे ध्यान के साथ, अब आप इतना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे तो फिर इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इंशाल्लाह कोशिश करिएगा कि इन बातों पे सिर्फ सुन करके नहीं बल्कि अमल करने की भी कोशिश की जाए इंशाल्लाह, आमीन। तो ये जो सूरे है जिसका इंशाल्लाह हम आज ज़िक्र करेंगे, ये सूरे का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि क्या वजह होती है कि इंसान के दिल में से ईमान निकल जाता है। ये बड़ा अहम टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अक्सर पॉजिटिव सवाल तो करते थे कि हमको क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी पूछते थे कि क्या नहीं करना चाहिए या किस चीज़ से हमको बचना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको दवा देगा मगर वो आपको ये भी कहेगा कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी, है ना। अगर आप दवा भी खाते हैं और डॉक्टर ने जो चीज़ें मना करी हैं उसको भी आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका ठीक होना। इसीलिए इन आयतों में ज़िक्र इस चीज़ का है कि वो क्या वजह है कि इंसान जो है उसके दिल से ईमान निकल जाता है और फिर उसका शुमार जो है कुफ़ारों में हो जाता है या वो उसका ईमान जो है अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल नहीं रहता। ये इसका मेन टॉपिक है। अच्छा, अब समझ लीजिए कि इन आयतों में ज़िक्र क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर इंशाल्लाह एक एक आयत पढ़ेंगे और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे इसमें है क्या। अच्छा, कुरान मजीद में जब भी आप कभी मुताला करेंगे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का ज़िक्र किया है और क़यामत के दिन का जब ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है दो तरह के लोग होते हैं, एक ईमान वाले और एक कुफ़ार। मगर इन आयतों में थोड़ा सा मामला अलग है। इन आयतों में अल्लाह ने ईमान वालों का जिक्र तो किया है मगर इनके मुकाबले कुफ़ारों का जिक्र नहीं किया बल्कि मुनाफिकों का जिक्र किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग थे जो अल्लाह के सामने अपना ईमान लेकर के तो गए मगर उस ईमान की अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी। उस ईमान की अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी। और जाहिर सी बात है ईमान कई स्टेजेस में होता है। हदीस में आता है कि ईमान के 70 दर्जे होते हैं। मगर आप देखिए ईमान एक तो मजबूत ईमान होता है, एक फिर कमज़ोर ईमान होता है। फिर कमज़ोर ईमान से जब ईमान और नीचे आ जाता है तो वो निफाक तक पहुंच जाता है, इंसान मुनाफिक बन जाता है और मुनाफिक हो जाता है तो फिर वो नाकामयाब लोगों में शुमार हो जाता है। इन आयतों में अल्लाह ने आखिरत में क़यामत के दिन का एक डिस्क्रिप्शन, एक नक्शा खींचा है। तो पहले तो उस बात को समझ लें कि वो बैकग्राउंड क्या है कि अल्लाह ने जब क़यामत के दिन का जिक्र किया है उसमें क्या बातें कही हैं। फिर इंशाल्लाह जब इन आयतों को पढ़ेंगे तो आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, अब ये बात समझिए आप कि जो क़यामत का दिन होगा जब हम सब का जो है हिसाब किताब होगा, ये एक बहुत लंबा दिन है। हदीस में आता है कि कई हज़ार साल के बराबर ये दिन होगा और एक बहुत लंबी इंसान को वॉकिंग करनी होगी। अच्छा, अब बड़ा अंधेरा होगा, उस दिन जो है बड़े अंधेरी वाली रात होगी। अब लोग चल रहे होंगे। अब इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि क़यामत का दिन है, हर आदमी अपने कब्र से निकला हुआ है। अब यहाँ पे दो तरह के लोगों का जिक्र है, पहला ईमान वाले, दूसरा वो लोग जो सोच रहे थे कि हमारा ईमान है मगर एक्चुअली उनका ईमान अल्लाह की नज़र में कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। ये बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है, मतलब स्टेज है। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हम सिर्फ कलमा पढ़ ले तो ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में हमको एक वीज़ा मिल गया, हमको जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ईमान अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया कि अगर तुम राई के दाने के बराबर ईमान कबूल करके लेके आओगे तब दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत का वादा है। अब ये ईमान हम कैसे बचा करके ले जाएं, और ये ईमान अब जैसे इसको इस तरह समझिए आप
कि दुनिया एक इम्तिहान है, हम एक एग्ज़ाम देने अल्लाह ने हमको एक एग्ज़ाम के लिए दुनिया में भेजा है। अब जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं या आंसर शीट लिखते हैं तो कभी भी स्टूडेंट ये नहीं कहता कि मैं पास हो गया या मेरे 50% या 80% या 100 में 100 आएंगे। ये टीचर का काम होता है कि डिसाइड करना कि कौन बच्चा पास है, कौन बच्चा फेल है। तो जब हम इस दुनिया में आए हैं तो ये हमारा ईमान जो है किस लेवल का है, इसका जजमेंट अल्लाह ताला करेंगे। कानूनी तौर पे तो हम सब मुसलमान हो गए, मगर क्या वो हकीकत में दिल में ईमान है, ये बात कहना बहुत मुश्किल है। और ये बात वाकई अल्लाह ही ताला जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और आप देखेंगे कि जब इंसान का जो नामाए आमाल है, जो कामयाब होंगे, वो उनको दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी, और जिनको नामाए आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो लोग कामयाब हो जाएंगे। अब इन एक एक आयतों को इंशाल्लाह पढ़ेंगे और मैं आपके सामने इसका तर्जुमा और फिर इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको और बात समझ में आएगी कि क्या बात हो रही है। देखिए आयत नंबर 12 है ये सूरह हदीद की। इसमें अल्लाह फरमाते हैं यौमा तरा मुमिनीना वल मुमिनाती, उस दिन यौमा तरा यानी कि इशारा है, यौम यानी अरबी में दिन को बोलते हैं, यौमा तरा यानी उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें दोनों का जिक्र है, मोमिन मर्द व मोमिन औरतें, यसआ नूरुहुम बैना ऐदीहिम, उनके सामने की तरफ से और उनके दाएं हाथ की तरफ से नूर निकल रहा होगा, रोशनी निकल रही होगी। उस दिन यानी कि क़यामत के दिन आप देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मोमिन मर्द होंगे और मोमिन औरतें होंगी, उनके सामने की तरफ से और उनके दाएं हाथ की तरफ से रोशनी निकल रही होगी। वबैना ऐमानुहुम बुशराकुम अल यौम, उनको खुशखबरी दी जाएगी, बुशराकुम यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, उस जन्नत की जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीना फ़ीहा, कि उसमें दाखिल हो जाओ। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये अल्टीमेट सक्सेस है। यानी कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि उस दिन जो है ये क़यामत का दिन बहुत लंबा होगा। और हदीस में ये भी आता है कि कुछ लोगों की सामने जो है रोशनी होगी और कोई टॉर्च काम नहीं आएगी, वो ईमान की ताकत ही होगी जो ट्रांसलेट हो जाएगी लाइट में, रोशनी में। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि कुछ लोग की रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि वो एक शहर से दूसरे शहर तक देख पाएंगे, और कुछ लोग की रोशनी इतनी कमज़ोर होगी कि खाली वो अपने सामने तक देख पाएंगे। तो ये दोनों बातें हैं। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे, अब आपको मालूम है कि क़यामत के दिन इतना शदीद वो दिन होने वाला होगा, उसकी सख्तियाँ इतनी शदीद होगी कि हर आदमी को खाली अपनी फ़िक्र होगी। अगर कोई बाप है तो उसको अपने बेटे की फ़िक्र नहीं होगी, कोई माँ है तो उसको अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं होगी, हर आदमी को सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी। तभी आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है यसआ नूरुहुम, वो भाग रहे होंगे उनके सामने से। अच्छा, अब आप देखिए एक बात, यहाँ पे दो बातें आई हैं। एक बात तो ये कि उनके सामने से नूर निकल रहा होगा और उनके दाईं हाथ से, यानी कि ये बात समझने की, अगर वाकई आपके दिल में ईमान है तो वो ट्रांसलेट होता है अमल में। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर ईमान तो बहुत है मगर हम नमाज नहीं पढ़ते। ये ईमान की कोई हकीकत नहीं है। अगर ईमान है तो उसको अमले सालिहात में ट्रांसलेट होना ही होगा, वरना ऐसा कोई उसकी वैल्यू नहीं कि आप कह दें कि मुझे अल्लाह पे तो ईमान है मगर मैं नमाज नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं है। अगर ईमान है तो फिर उस ईमान को ट्रांसलेट होना पड़ेगा अमले सालिहात में, नेक अमाल में। तो ये पहली आयत थी। अच्छा, इसमें आगे जो आयत का लास्ट पार्ट है, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, यही अल्टीमेट सक्सेस है। अल्लाह ने इसको कहा है कि जिस दिन लोगों को ये बता दिया जाएगा कि तुम लोग जो है वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, और ये अल्टीमेट सक्सेस है। हमारी नज़र में सक्सेस के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कुछ लोग पैसे कमाने को सक्सेस बना लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने कोई अच्छा शोहरत पा ली, फेमस हो गए, मगर इन सब चीज़ की नफ़ी है। अल्टीमेट सक्सेस ये है कि जो इंसान ज़िंदगी में सक्सेस वाकई पाना चाहता है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है, वो अल्लाह को सेटिस्फाई करना, अल्लाह के हुक्म पे चलना। इसके अलावा कोई भी आपका अगर दुनिया का आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव सही नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ हमें अल्लाह के सामने, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर वो उस काम को करना जिससे अल्लाह राज़ी हो, और हर उस काम से बचना जिससे जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है। ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और उसी के अराउंड फिर हमारी ज़िंदगी घूमती है। ऐसा नहीं है कि हमने जो है अल्लाह को तो एक हम मान रहे हैं, उसके बाद अपनी नफ्स के हिसाब से, कुरान में ये भी आया ना कि ए नबी, कुछ लोग अपनी नफ्स को अपना खुदा बना लेते हैं, यानी कि जो उनका नफ्स कह रहा होता है वो सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और कुरान ने उसको कहा है हवा,
कि ये एक हवा है, नफ्स जो ख्वाहिशें हैं उसको हवा की तरह, हवा क्या होती है, एक ख्वाहिश आप पूरी करेंगे, हवा जब आप सांस लेते हैं और फिर आपको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पहली जो सांस आपने ली वो डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई। यानी कि दुनिया में हर चीज़ अल्टीमेटली इंसान के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया में जो अल्टीमेट एक चीज़ बाकी रहेगी वो ये है कि इंसान को अल्लाह के सामने जाना है, और वो उस चीज़ को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपका हर एक्शन उस हिसाब से होगा। अब अगली आयत में देखिए अल्लाह क्या फरमाते हैं, ये आयत नंबर 13 है, यौमा यकूलू, और कहेंगे, मुनाफिकूना वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत। पहली आयत में ज़िक्र था मोमिनीन का, इस आयत में ज़िक्र है मुनाफिक का। ठीक है, लिल लजीना आमनू उनजुरूना, ईमान वालों से कहेंगे उनजुरूना, यानी कि रुको। अब मैंने आपको बताया भी कि जो ईमान वाले हैं वो अपनी रोशनी क्योंकि उनको दिख रही होगी तो वो तेज़ी से जा रहे होंगे जन्नत की तरफ, मगर अभी ये पीछे कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए आ गए। क्या वो बोल रहे, उनजुरूना, रुको। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत क्या कहेंगे, उनजुरूना, रुको, नक्ता बिस्मि नूरिकुम, हमें अपनी रोशनी में से कुछ रोशनी दे दो। नक्ता बिस्मि इक्तिबास बोलते हैं जिससे रोशनी निकल रही होती है, और जाहिर सी बात है आप दुनिया में भी देखिए, अगर आप कोई टॉर्च लाइट जल रही है और कोई आपसे कह दे कि भाई हमें भी थोड़ी रोशनी दिखा दो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कोई लाइट ऐसी चीज़ है जो कम नहीं होने वाली, कोई भी यूज़ करे। मगर क्योंकि उस दिन मामला अलग होगा, तो यहाँ पे जो लोग जिनके पास वाकई रोशनी होगी, अभी उनको उनसे भी प्रॉब्लम है कि ये लोग हमें कौन डिस्टर्ब करने आ गए। क्यों? क्योंकि वो लोग जन्नत की तरफ भाग रहे होंगे। अब देखिए अगले आयत में क्या है, नक्ता बिस्मि नूरिकुम कीला, वो उनसे कहेंगे, यानी उनसे कहा जाएगा। अब इसमें यह नहीं है कि वो लोग कहेंगे, कीला, उनसे कहा जाएगा, यानी कि अब बहुत से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फरिश्ते कहेंगे उनसे, क्या कहेंगे, उर्जऊ वराकुम, तुम जाओ पीछे और पीछे से इस रोशनी को लेकर के आओ। पीछे का मतलब है कि दुनिया में जाओ, और जाहिर सी बात है दुनिया में जाने का चांस इंसान को नहीं मिलेगा। यानी कि एक सार्कास्टिक कमेंट है उनके ऊपर कि तुम जाओ पीछे, ये रोशनी की वजह ये नहीं कि हमको आज रोशनी मिल गई, इस रोशनी को हमने दुनिया में कमाया था, और तुम इस रोशनी को चाहते हो तो जाओ दुनिया में और इस रोशनी को लेकर के आओ। वराकुम फल तमिसु नूरा, उस दुनिया में जाओ और उस नूर को, उस लाइट को हासिल करो। फदू रिबा बैनहुम बिसूरतिन, अब जब ये बात कर रहे होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में बिसूरतिन, एक दीवार आ जाएगी। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग जन्नत की तरफ जा रहे हैं और मुनाफिक पीछे से आके उनको कह रहे हैं कि हमें अपनी रोशनी दे दो, मगर अब क्या है, बिसूरतिन, बीच में एक दीवार आ गई। सूरतिन, ये आप जैसे हम लोग पढ़ते हैं कुरान मजीद में, सूरह जो है वही है। सूरह एक बोलते थे, एक बड़ी दीवार जो एक शहर के अराउंड होती थी पहले ज़माने में, उसको सूरत बोलते थे, तो उसी से ये वर्ड सूरह लिया गया है, यानी कि एक ऐसी दीवार आ जाएगी। अब उस दीवार में क्या होगा, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसूरतिन लहू बाबुन, और उसमें एक दरवाज़ा होगा, बातिनो फीही रहमा, उसके एक तरफ तो रहमत होगी, और क्या होगा, व ज़ाहिरु मिन कबली आज़ाब, और दूसरी तरफ उसके आज़ाब होगा। यानी कि अब एक दीवार आ गई है, मगर इस दीवार में आप एक चीज़ देखिएगा, कभी अगर बीच में दीवार भी आ जाए फिर भी वो अभी कन्वर्सेशन जारी है। अब जो मेन टॉपिक है, जिस बात की तरफ आज मेरा मेन जो टॉपिक है, कि ये जो कन्वर्सेशन हो रहा था, वो कन्वर्सेशन अब आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो मुनाफिक थे वो बड़े परेशान थे कि ये ऐसा क्यों है कि हम तो दुनिया में मुसलमान शामिल किए जाते थे, मगर आज ये डिफरेंस कैसे हो गया। एक लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी रोशनी है और हमको जो है ना तो हमारे पास रोशनी है, अब हम उनसे बात करना चाहते हैं तो बीच में एक दीवार आ गई। अब ये दीवार के एक तरफ जो है क्या है, रहमत है, और दूसरी तरफ अल्लाह का आज़ाब है। अब अगली आयत में देखिए क्या है, युनादुहुम अलम नाकुम माकुम, यानी कि ये लोग कहेंगे एक तरफ से, यानी कि मुनाफिक कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, क्या हम तुम्हारे साथ मस्जिदों में, मतलब हम तुम्हारे साथ थे का मतलब भाई हम तो तुम्हारी ही तरह मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे, हम तो तुम्हारे तरह ही मुसलमान दुनिया में शुमार किए जाते थे, मगर आज ये डिफरेंस क्यों। ये आयत इतना क्लियर स्पेसिफाई कर रही है कि वो लोग सोचते थे कि हम ईमान वाले हैं, मगर वाकई में उस ईमान की अल्लाह के नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी उस दिन। अब देखिए आगे क्या है, अब ये डिस्कशन हो रहा है। अब आगे की आयतों में क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपको। जो ईमान वाले हैं वो उनको जवाब देंगे कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम्हारा ईमान आज कबूल नहीं हुआ। अच्छा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह, समझिएगा इस बात को।
हमको उस दिन वो बात मालूम चले तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। आज हमको ये बात मालूम चल रही है तो हम कुछ कर सकते हैं। अभी क़यामत आई नहीं है, अभी हम सब बैठ के मस्जिद में दर्स कुरान सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात हमको उस दिन मालूम चले तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी होगी। मगर आज क्योंकि हम ये बातें सुन रहे हैं तो हमारा काम ये है कि जो बातें बताई जाएंगी इसमें, उन बातों को समझें, और क्या बातें हमको नहीं करनी है वो बात जब हमें समझ में आ जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम उन कामों को करने से बचेंगे। अब पढ़िएगा ये जो, हाँ मैंने आपसे, माकुम कालू बला, बेशक तुम हमारे साथ थे, वला किन्नकुम फतन तुम अनफुसकुम। पहली बात, पहली चीज़ देखिए यहाँ पे है, बेशक तुम हमारे साथ तो थे, मतलब जो ईमान वाले हैं वो उनसे कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ तो थे, मगर तुमने क्या किया था, अब इसका जिक्र हो रहा है कि क्यों तुम आज उस तरफ हो, ये क्यों ऐसा हुआ है आज के दिन। इसको अल्लाह ने कहा है, मतलब ये ईमान वाले कहेंगे, तुमने अपने आप को अनफुसकुम, तुमने अपने नफ्स को फितने में डाल रखा था। इस चीज़ को समझिए, यानी कि तुमने अपने आप को बार बार ऐसे माहौल में डाल रखा था जहाँ पे तुम्हारा ईमान टेस्ट होता था, तुम्हारे ईमान की आजमाइश होती थी। फितना बोलते हैं एक डिफ़िकल्ट टेस्ट को, कोई ऐसा टेस्ट जो आप कर रहे हो और आपका ईमान जा रहा हो। मिसाल के तौर पे इसको ऐसे समझिए, अभी जैसे एक छोटा सा एक दुनिया का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। अभी जैसे हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो ओमान एयरपोर्ट में मैंने देखा कि कुछ लोग, सिगरेट का एक अलग से कमरा बना हुआ था और कुछ लोग सिगरेट बैठे पी रहे थे। अब जो इंसान सिगरेट अंदर बैठ के पी रहा है उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हालात है। हालांकि अब कोई नया आदमी, जैसे अब जो सिगरेट नहीं पीते वो उसको देखेंगे बाहर से तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ये किस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है और ये किस तरह लोग यहाँ पे बैठ पा रहे हैं। हमें देख के लग रहा था कि कितना मुश्किल होगा यहाँ पे सांस ले पाना, मगर जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो बड़े आराम से उस चीज़ को, सिगरेट पी रहे हैं और उसमें आराम से बैठे हुए हैं। यानी कि अपने आप को ऐसे माहौल में डालना बार बार जहाँ पे आपका ईमान टेस्ट हो रहा हो। यानी कि सबसे पहले चीज़ जो हमें और आपको करनी पड़ेगी, ऐसे माहौल से बचना पड़ेगा जहाँ पे हमारा ईमान जो है उसका इम्तिहान हो या उसका टेस्ट हो। हमारे आपके पास, सबके पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हम ऐसे लोगों के बीच बैठ सकते हैं जिनके दिलों में वाकई हकीकत वाला ईमान है, तो उनके दिलों से भी ईमान निकल करके हमारे दिलों तक आ सकता है, या तो हमारे पास ऐसे भी ऑप्शन है कि हम बिल्कुल दुनिया वाले लोगों के पास बैठे हैं जो हमेशा गंदी बातें करें, पैसे की बातें करें, फिजूल की बातें करें। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं किसी भी इंसान के पास। किसी के पास आप जाके बैठेंगे कोई भगाएगा नहीं आपको, मगर ऐसे माहौल में डालना, फितने में डालना कि आपका ईमान जो है उसकी आजमाइश होती रही हो, ये बड़ी अहम चीज़ है। तो पहली गलती जो उन लोगों ने करी थी वो ये करी थी कि उन्होंने अपने आप को ऐसे माहौल में डाल रखा था कि उनका ईमान खतरे में पड़ रहा था। मगर वो क्या सोचते थे कि अरे ये तो मेरे लिए तो बहुत आसान होगा, मैं जब चाहूँगा वापस आ जाऊँगा। अब अगली आगे आयत का अगला पार्ट सुनिएगा, वतरब्बस्तुम, और वतरब्बस्तुम का मतलब उन्होंने इंतज़ार किया, मतलब जब काम करने का मौका था, यानी कि सही एक्शन लेने का मौका था, तो वो इंतज़ार करते थे। मिसाल के तौर पे अभी जैसे जब आप किसी गलत माहौल में जाएं, अब अज़ान हो गई, मिसाल के तौर पे आप 5 लोगों के बीच बैठे हैं जिनमें से कोई नमाज़ नहीं पढ़ता, अब अज़ान हो गई, तो अब 5 लोगों के बीच अगर चारों आप नमाज़ पढ़ते भी हों, अब आपके लिए वहाँ से उठ करके नमाज़ के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों नमाज़ नहीं पढ़ रहे। अब आप सोचेंगे अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, अभी जल्दी क्या, अभी तो बातचीत चल रही है। ये है तरब्बुस करना, यानी कि जानबूझ करके चीज़ों को डिले करते जाना, और डिले इस लेवल पे करना कि आप, जैसे हदीस में आता है कि हर नेक काम में जल्दी करो, नमाज के लिए भी जब वक्त हो जाए तो जल्दी से नमाज़ पढ़ो। मगर ये लोग क्या करते थे कि पहले तो अपने आप को फितने में डालते थे और उसके बाद तरब्बुस करते थे, यानी कि डिले करते थे। अब एक बात बहुत अहम समझिएगा यहाँ पे, ईमान जो है, हमारे दिलों में जो ईमान है, जो यकीन है, वो एक बीज की तरह होता है। अब जब आप इस ईमान को गलत माहौल से बचाते हैं और इसको आप बड़ा करते हैं, यानी कि उस बीज को जो है जब आप सही तरीके से उसकी परवरिश करते हैं, तो वो ईमान आपके अंदर बढ़ता है और एक दिन वो जो ईमान से पेड़ निकलता है, उससे फिर जो अलग अलग फ्रूट्स निकलते हैं, फल निकलते हैं, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। मगर अगर आप अपने दिल में जो ईमान है उसको डिले करें, यानी कि उसको जब भी रिक्वायरमेंट हो कि उसको आप बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी आपको, मगर आप उसको
दूर रखें। यानी कि कुरान के ज़रिए से आप ईमान को मजबूत कर सकते थे मगर आप नहीं कर रहे उसको, आप नमाज़ें मस्जिद में जाके पढ़ सकते थे मगर नहीं कर रहे। तो होता क्या है कि फिर वो जो ईमान जिस लेवल का होना चाहिए था उस लेवल तक वो नहीं पहुँच पाता। हमारा काम, जो हमारे दिलों में ईमान है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो ईमान हमारे इतना मजबूत हो कि उस ईमान से दूसरों को फ़ायदा हो। हमें तो फ़ायदा हो ही, मगर अगर हम बार बार डिले करते रहेंगे नेकियों को, एक ही गुनाह में फंसते रहेंगे, तो फिर वो जो ईमान का नेक्स्ट लेवल है हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे एक बात और समझिए, अल्लाह ने हमको एक महदूद ज़िंदगी दी है, 60 साल 70 साल ये मैक्सिमम है। कोई इंसान, ज़्यादातर लोग उसके पहले ही दुनिया चले जाते हैं, मैक्सिमम 60 साल 70 साल 80 साल ये एज होती है। अब आप जब किसी गुनाह को कर रहे होते हैं और उस गुनाह की वजह से जो आपका टाइम चला गया, वो दुनिया में आपको पलट के कभी नहीं वापस आना। जो उस टाइम में आप नेकियां कर सकते थे वो मौका आपने गंवा दिया, आपने तरब्बुस किया, आपने डिले किया, और फिर क्या है, हमारे जहनों में अजीब अजीब तरह के अकायद बैठते हैं कि अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाला है, अल्लाह तो हमको माफ़ कर देगा। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, मगर अगर हर इंसान यही सोचता रहे कि अल्लाह माफ़ कर देगा, तो फिर अल्लाह ने जहन्नम क्यों बनाई है? फिर फ़िरौन जैसे लोगों के लिए अल्लाह ने जहन्नम क्यों बनाई है? अल्लाह माफ़ करने वाला है बेशक, मगर किन लोगों को अल्लाह माफ़ करेगा ये अपने आप में एक बहुत समझने वाली बात है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आगे की तरफ आते हैं। पहली चीज़ उन्होंने अपने आप को, इस चीज़ को आप अपने जहन में भी बैठाइएगा इंशाल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि बात मैंने कह दी आप सुन के चले गए, इन चीज़ों को अपने जहन में बैठाइएगा। पहले चीज़, अपने आप को फितने में डाले रखा, यानी कि ऐसे माहौल में डाले रखा जिसकी वजह से ईमान दिलों से निकलता रहा। दूसरी चीज़, तरब्बुस किया, यानी कि जानबूझ करके ताख़ीर किया, डिले किया। जो नेकी आप जल्दी से कर सकते थे उसके लिए सोचा अरे अभी कल से नमाज हम चालू कर देंगे। बहुत से लोग हैं ना, बस कल से नमाज चालू करने वाले हैं, अरे रमज़ान आने वाला है, अभी रमज़ान से तो बिल्कुल हम पक्के मुसलमान हो जाएंगे। फिर क्या है, रमज़ान भी आ गया, अरे अभी शब कदर बाकी 27 तारीख की, उस दिन से चालू करेंगे हम। ये है तरब्बुस करना। अच्छा, जब इंसान ये दो चीज़ें करता है, पहली चीज़ अपने आप को फितने में डालता है, फिर तरब्बुस करता है, फिर क्या होता है, तब तुम, फिर वो उसके दिल में शक पैदा हो जाता है। किस चीज़ का शक पैदा होता है, इस चीज़ को भी समझेगा। जब इंसान किसी गुनाह को बार बार करता है और ताख़ीर करता है, हर इंसान के अंदर एक नफ्स अल्लाह ने बनाया है, और नफ्स क्या है, उसको मलामत करती है कि तुमने ये काम गलत किया। अब जब नफ्स उसको बार बार मलामत करती रहती है तो उसको ख़राब लगता है इंसान को। अच्छा, हर इंसान वो काम करना चाहता है जो उसको अच्छा लगे। वो किसी भी ख़राब काम, उसके दिल में भले ही कोई बात अंदर से निकल रही हो जो उसको इस चीज़ के लिए कह रही हो कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, तो इंसान क्या करता है कि जब उस आवाज़ को दबाने लगता है बार बार, तो फिर क्या होता है कि उसके दिल में शक पैदा होता है, यार ये इस्लाम है जो हमें बुरा फील करने दे रहा है। अभी हमने नमाज़ नहीं पढ़ी, अभी इस माहौल में हम जो है नमाज हमने छोड़ दिया, तो वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को बार बार टोक रही है? वो उसका नफ्स जो मलामत कर रहा है, नफ्स लव्वामा जो मलामत कर रहा है। अब क्या होगा, उसके दिल में शक इस बात का पैदा होगा कि पता नहीं यार ये नमाज़ पढ़नी भी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, पता नहीं अल्लाह का वजूद है भी कि नहीं, पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है भी कि नहीं। ये जो शक है, ये शक वाली प्रॉब्लम आज हमारी अक्सरियत, खासकर मुस्लिम नौजवानों की, इस शक में मुलविस है। अच्छा, इस शक का इलाज ये नहीं है कि हम उनके कोई क्वेश्चन का जवाब दे दें, क्योंकि भाई इस्लाम, अब एक सिंपल सी बात सोचने की, इस्लाम तो दीन फितरत है, तो इस्लाम में कोई भी ऐसा अहकाम नहीं होगा जो फितरत के ख़िलाफ़ होगा। तो ऐसा कैसा मुमकिन है कि इस्लाम का कोई अहकाम ऐसा हो जो इंसान को समझ में ना आए? इंसान को वही बात नहीं समझ में आती जब वो खुद अपने आप को, अपने नफ्स की पैरवी करना चाहता है और वो गुनाह में इस कदर डूब जाता है कि फिर उसको क्या होता है, वो इस्लाम से दूर चला जाता है। ये शक तब पैदा होता है। अच्छा, अब शक के पैदा होने का नतीजा क्या होता है? दो चीज़ें, उसके सामने जन्नत की जो कोशिशें होती हैं, वो करने की जो तड़प होती है उसके अंदर, वो जो जज्बा होता है, और जो जहन्नम से बचने की कोशिश होती है, जो जज्बा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। जब इंसान के अंदर शक पैदा हो जाए कि पता नहीं जन्नत है भी कि नहीं, पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं, तो फिर क्या होता है कि उसकी कोशिशें जो हैं वो आखिरत की तरफ ना जा कर के सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की तरफ जाती हैं उसकी कोशिशें। अब देखिए, यही इस आयत का अगला पार्ट है, व गर्रतकुम अमानी, और ये जो गर्रतकुम अमानी, धोखा तमन्नाओं ने, दुनिया की तमन्नाओं ने क्या किया, धोखा दिया इंसान को, धोखे में डाले रखा। हत्ता जा अमरल्लाही व गर्रकुम बिल्लाही गुरूर, और फिर अल्लाह का फ़ैसला आ गया।
यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला आ गया, और फिर जो धोखा देने वाला था शैतान, वो कामयाब हो गया। यानी कि शुरुआत इंसान ने खुद से करी थी, खुद गलत माहौल से करी थी, मगर ये बढ़ते 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 इस स्टेज पे आ गया कि शैतान ने उसको सिर्फ कोशिशें, अब जब इंसान के अंदर जो इस आयत का लास्ट पार्ट है कि जब इंसान के अंदर शक पैदा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, वो हर उस काम को करना चाहता है जो उसको दुनिया में सेटिस्फाई करती हैं। उसकी फ़िक्रें फिर आखिरत की नहीं रह जाती, उसकी सारी फ़िक्रें जो है सिर्फ दुनिया के लिए महदूद हो जाती हैं। फिर वो भागदौड़ भी करता है तो सिर्फ दुनिया के लिए, और फिर झूठी जो ख्वाहिशें, झूठे तमन्नाएं, यानी कि उसका दिमाग अपने आप को इस तरह से ट्रेन करता है कि यार अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाला है, हम तो मुसलमान पैदा हुए हैं, एक दिन तो जन्नत में जाना ही जाना है। इस तरह की सोचें इंसान के अंदर आती हैं, जो कि फिर उसको अल्टीमेटली क्या करती हैं, वो बिल्कुल अल्लाह के दीन से दूर हो जाता है, और फिर शैतान कामयाब हो जाता है उसको धोखा डालने में। ये वो 4 स्टेप्स थे जिनके वजह से ईमान दिलों से निकल जाता है। पहली चीज़, अपने आप को बार बार फितनों में डालना। फिर फितनों में डालने के बाद जो अगली चीज़ होती है कि हर नेकी में ताख़ीर करना, डिले करना। उसके बाद शक का पैदा हो जाना, और शक के पैदा होने के बाद फिर इंसान की जो हर कोशिश है वो सिर्फ दुनिया के लिए हो जाती है, और झूठी तरह की तमन्ना, मतलब झूठी थिंकिंग कि यार हम तो मुसलमान हैं, एक दिन जन्नत में जाना है, इस तरह की सोच इंसान को इस्लाम से दूर कर देती है। ये वो 4 स्टेप्स है, यानी कि एक से बात शुरू हुई और धीरे 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 इंसान नीचे आता जाता है, और फिर जब उसका खात्मा होता है तो वो ईमान सिर्फ नाम का रह जाता है, असल में वो ईमान दिल से निकल चुका होता है। अब अगली आयत देखिए, अल्लाह क्या फरमाते हैं, फ़अला यौमा ला, तो आज ना लिया जाएगा तुमसे कोई फ़िदिया। अब दुनिया में तो इंसान कब कोई गुनाह करे तो सोचता है कि हम फ़िदिया दे के बच जाएंगे, मगर ईमान वाले, अभी बात क्या चल रही थी, अगर आपको याद हो, बात ये चल रही थी कि ये क़यामत के दिन का ज़िक्र है, और ईमान वाले मुनाफिकों से ये बातें कह रहे होंगे, तो उनसे ये बात कहेंगे कि आज के दिन तुमसे कोई फ़िदिया नहीं लिया जाएगा, मिनल लज़ीना कफ़रू, और ना कि कुफ़ारों से। यानी कि अब देखिए एक बात क्लियर हो गई कि ये मुनाफिक कुफ़ारों की उसमें आ गए, सफ़ में आ गए। ना तुमसे कोई फ़िदिया लिया जाएगा, ना कुफ़ारों से। तुम और कुफ़ार अब बराबर हो गए, एक ही लाइन में चले गए। पहले तुम सोचते थे कि हम जो है ईमान वाले हैं, मगर अब जब क्लियर हो गया कि तुम ईमान वाले नहीं हो, तो ना तो तुमसे कोई फ़िदिया लिया जाएगा आज के दिन, और ना कुफ़ारों से, कफ़रू, और तुम्हारा ठिकाना क्या है, जहन्नम है, और वही तुम्हारा साथी है। यानी कि अब उनको अल्टीमेटली ये फ़ैसला हो जाएगा कि तुम भी जहन्नम में जाओ, आज तुमसे कोई फ़िदिया लिया नहीं जाएगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इन अगली आयत में देखा क्या फरमाते हैं, अलम या अनी अल्लज़ीना आमनू, यानी कि क्या अब भी वो वक्त नहीं आ गया है ईमान वालों के लिए। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब इस आयत के सॉल्यूशन, जब इंसान इस तरह की स्टेजेस से गुज़र रहा हो तो उसको करना क्या चाहिए। अलम या अनी अल्लज़ीना आमनू, क्या अब भी वो वक्त आ गया, यानी कि ऑलरेडी वो वक्त आ चुका है। इसको इस तरह समझिए आप, ये जो अलम का वर्ड है, अलम यानी कि अभी, फ़ौरन अभी, वक्त पहले आ चुका है, फ़ौरन अभी। कैसे समझिए इसको, मिसाल के तौर पे आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, कोई बस पकड़नी है। अब आपका कोई दोस्त स्टेशन में खड़ा हुआ है, आप उससे फ़ोन में बात कर रहे हैं। अब आपने उससे पूछा कि क्या ट्रेन आ गई है, तो वो उसने आपको जवाब दिया कि ट्रेन तो आ चुकी है, तुम जल्दी आओ। यानी कि ऑलरेडी ट्रेन खड़ी हुई है, तुम्हें देर हो गई आने में, अब तुम जितनी जल्दी आ सकते हो उतनी जल्दी आने की कोशिश करो। यानी कि अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं, क्या अब भी वो वक्त नहीं आ गया है ईमान वालों के लिए। अलम यानी अल्लज़ीना आमनू तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि, कि उनके जो दिल हैं खुशू, उनके दिलों में खुशू आ जाए, किसका, लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़, उस ज़िक्र के साथ जो अल्लाह ने हक़ के साथ नाजिल किया है। यानी कि इंसान ये सोचे कि जब अल्लाह ने, ये बड़ी इमोशनल आयत है कुरान की, अगर आप इसको ध्यान से देखें, कि इंसान जब अल्लाह को, मतलब ये उस दिन का ज़िक्र है, ये ईमान वालों के लिए ज़िक्र है। अब इंसान ये सोचे कि क्या अब भी वो वक्त नहीं आ गया है कि इंसान का दिल अल्लाह की खुशूअत के साथ, अल्लाह के दिल का जो, अल्लाह के कलाम को जो खुशू है वो उनके दिलों को घेर ले। क्या अब भी उसका वक्त नहीं आ गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान को अब भी, ये सारी बातें सुनने के बाद भी, अगर इंसान ये सोचे कि कुरान जो है वो डिज़र्व नहीं करता हमारा टाइम। अच्छा, इसमें जो एक वर्ड अल्लाह ने यूज़ किया इसको समझिए, नज़ला मिनल हक़
ये जो हक का वर्ड है, अल्लाह ने देखिए इस आयत में कहीं पे भी कुरान का वर्ड नहीं यूज़ किया है। यानी अल्लाह ने इस चीज़ को कहा है बिहुम लिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह का ज़िक्र। यानी कि अब जो लोग ईमान लाए हैं वो कुरान को इस तरह से दोबारा समझें कि उसमें अल्लाह का ज़िक्र हुआ है। जब आप किसी, अब ये अल्लाह ने कुरान ना यूज़ करके ज़िक्र का अल्फाज यूज़ किया है, क्योंकि जब इंसान उसको कुरान मतलब दोबारा से रिविज़िट करे, बार बार उसको समझने की कोशिश करे, और ये जो खुशू का अल्फाज है, जब आप बोलते हैं ना कि नमाज बड़े खुशू के साथ पढ़नी चाहिए, उसका मतलब क्या है कि नमाज में पूरा कंसंट्रेशन, पूरा अटेंशन आपका होना चाहिए। अब भी ये वक्त नहीं आ गया है कि ईमान वालों के जो दिल है उनमें अल्लाह की खुशूअत ना जागे। ये अल्लाह सवाल कर रहे हैं हमसे, ये सोचने का मकाम है कि जो लोग अब भी कुरान से दूर हैं वो कुरान की तरफ पलटें, वो कुरान की तरफ वापस जाएं। ये वक्त आ गया है, अब भी ये वक्त नहीं आ गया है। ये इंसान सोचे कि ये सारी बातें सुनने के बाद हम क़यामत के दिन उस स्टेज में ना हो जिस स्टेज में मुनाफिक थे। उससे बचने का तरीका ये है कि हम अपने दिलों को अल्लाह की खुशू के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ अपने दिलों को रोशन करें। और फिर क्या अल्लाह फरमाते हैं, वला यकूना कुल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन कब्लु, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनको किताब तो दी गई मगर बहुत टाइम बीत गया, उन्होंने क्या किया, अलैहिम, बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई और उनके दिल सख्त हो गए। यानी कि अल्लाह इस चीज़ को जानते हैं, इसके पहले भी लोगों के साथ ये हुआ है कि अल्लाह का कलाम दिया गया उनको, मगर बहुत टाइम गुजरने के बाद भी क्या हुआ कि उनका दिल सख्त हो गया। अब दिलों का जब सख्त हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि अल्लाह की जो बातें होती हैं वो असर नहीं करती। मगर फिर अगली आयत में देखिए अल्लाह ने क्या कहा है, जो कि मेरी लास्ट आयत है आज की, जान लो बेशक अल्लाह ज़िंदा करता है ज़मीन को उसको मौत देने के बाद। यानी कि जब ज़मीन होती है वो कैसे ज़िंदा होती है, जब बारिश गिरती है ज़मीन ज़िंदा होती है। यानी कि बारिश आसमान से होती है, अल्लाह का कलाम क्या है, वो भी आसमान से नाजिल हुआ है। तो जिस तरह अल्लाह ज़मीनों को, जो सूखी ज़मीन होती है उसको जान देता है बारिश के ज़रिए से, उसी तरह जो हमारे दिल अगर वाकई उसमें खुशू नहीं बाकी है तो वो ज़िंदा सिर्फ़ इस तरह से हो सकते हैं कि हम अल्लाह के कलाम को गहराई के साथ समझें। अल्लाह ने जो बातें करी हैं उसमें एक एक वर्ड की बड़ी अहमियत है, और जब हम गहराई से उन बातों को समझेंगे तो आपको वाकई आप कुरान को दोबारा से पढ़ रहे होंगे। उसका असर जो होगा वो आपके अंदर वो हकीकत वाला ईमान पैदा करेगा जो इंसान को अमल पे खड़ा कर देगा। और फिर क्या है, इसी तरह जो है जान रखो कि खुदा ही है जो उस ज़मीन को उसको मारने के बाद ज़िंदा करता है, और हमने तुमसे अपनी कुदरत की निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी ताकि तुम समझो। यानी कि अल्लाह ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया कि अगर तुम वाकई अपने दिल को ज़िंदा करना चाहते हो
को कुरान के साथ जोड़ो। अपने मतलब कुरान एक वो किताब होनी चाहिए जो हमारी डेली लाइफ में होनी चाहिए। डेली लाइफ में हम कम से कम 10 मिनट 15 मिनट मिनिमम कुरान को दें, कुरान को समझें। देखिए एक बात बहुत अहम है, बस आखिरी बात मैं कहूँगा, अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सहाबा कराम जब नमाज़ पढ़ते थे, आपने कभी सोचा है कि आज हम लोग छोटे छोटे अभी जैसे हम लोग जमा हुए हैं तो कुछ दीन की बातें होती हैं, हमारा ईमान कुछ हद तक ऊपर जाता है, मगर सहाबा कराम के लिए ये जो काम था ईमान को ऊपर लेके जाने वाला, ये नमाज करती थी। नमाज में जब कुरान पढ़ते थे तो कुरान के ज़रिए से उनका ईमान ताज़ा होता था। आज अफसोस की बात यह है कि ना तो कभी हम कुरान को समझ के पढ़ते हैं, ना हम ये जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। तो जो पेश इमाम साहब पढ़ रहे होते हैं वो हमको मालूम ही नहीं कहाँ पे है, क्या पढ़ा जा रहा है, कहाँ की बात हो रही है। तो जब वो प्रोसेस ही हमने उस प्रोसेस से कट गए तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा ईमान कमज़ोर होता चला गया। अगर उस प्रोसेस को फिर से आज स्टार्ट करना है, हमको रिवाइव करना है, तो हमको अपना कुरान के साथ मजबूती के साथ कुरान को समझना पड़ेगा। और फिर जब नमाज में हमारे सामने कुरान पढ़ा जाएगा तो फिर वो जो हमारा ईमान है वो बार बार ऊपर जाएगा। देखिए नमाज का शेड्यूल इस तरह का बना हुआ है कि नमाज में जब हम कुरान को पढ़ते हैं या कुरान को सुनते हैं तो हमारा ईमान ऊपर जाना चाहिए, मगर वो नहीं होता हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि नमाज में पढ़ा, अक्सरियत को तो मालूम ही नहीं कि पढ़ा क्या जाता है। सूरह फातिहा का तर्जुमा लोगों को नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि अब अगर हमने ये सारी बातें सुनने के बाद भी अगर हम आज सिर्फ इतना करके जाएं यहाँ से जाने के उठने के बाद कि हम अपना एक मजबूत अहद, मजबूत इरादा और मेजरेबल कितना हम कर पाते हैं, कुरान की 2 आयतें पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, उनको नमाज में रिपीट करते हैं, तो फिर अगर हम इतना ही कर ले गए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। देखिए बातें कहने से, बातें सुन के चले जाने से कोई खास फायदा नहीं है जब तक कि उन बातों पे अमल नहीं किया जाए। बातें तो दुनिया में बहुत होती हैं, मगर जब बात पे अमल नहीं आप करेंगे तो उस बात को सुनने का बहुत खास फायदा रह नहीं जाता। तो इंशाल्लाह आज यहाँ उठने से पहले अहद करिए कि इंशाल्लाह इसको एक मेजरेबल करेंगे कि हम अगले 6 महीने में 5 नई सूरतें या 10 नई सूरतें या छोटी सूरतें समझ के पढ़ेंगे, जो नमाजों में पढ़ी जाती हैं कम से कम उनको समझेंगे। तो फिर इंशाल्लाह जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो फिर वो ईमान इस लेवल पे पहुंचेगा कि उस ईमान से दूसरों को भी फ़ायदा होगा और फिर सोसाइटी में चेंज आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि हम अपने कमज़ोर ईमान के साथ दुनिया में जा रहे हैं और फिर हम सोचेंगे दुनिया चेंज हो जाए और हम हालात कि हम वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको दुनिया में वाकई को चेंज चाहिए तो चेंज अपने अंदर से शुरू होता है और वो चेंज का सबसे बड़ा सोर्स है कुरान मजीद, जिससे हमें अपने अंदर के चेंज की शुरुआत करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।